भारत रत्न डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के शिक्षा तथा चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए इनके जन्मदिन को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। मेडिकल का सबसे बड़ा पुरस्कार डॉक्टर बीसी रॉय मेमोरियल अवार्ड इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। यह बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे जिन्होंने बंगाल में क्रांतिकारी सुधार किए। शिक्षा, उद्योग, कला, चिकित्सा आदि में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न बंगाल भी कहा जाता है। बिधान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 में बानकीपुर, पटना में हुआ था। पिता चंद्र प्रकाश रॉय और माता अघोर कामिनी देवी ने बचपन से ही इन्हें धार्मिक और समाज सेवा के माहौल में रखा। माता पिता ब्रह्म समाज से जुड़े थे। बिधान चंद्र रॉय ने मैट्रिकुलेशन पटना कॉलेजिएट स्कूल से 1897 में और इंटरमीडिएट प्रेसिडेंसी कॉलेज से की। बीए इन्होंने पटना कॉलेज से मैथ्स के साथ किया। इसके बाद इन्होंने बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज और पटना मेडिकल कॉलेज दोनों के लिए अप्लाई किया और दोनों में ही इनका सिलेक्शन हो गया। इन्होंने मैथ्स बैकग्राउंड के साथ मेडिकल चुना। 1901 में पटना से कलकत्ता आ गए। इस दौरान आर्थिक तंगी में इन्होंने अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सेंट बार्थोलोमेव हॉस्पिटल में अप्लाई किया। इस कॉलेज में एशियाई छात्रों को नहीं लिया जाता था। 30 एप्लीकेशन के बाद इन्हें स्वीकारा गया। यहाँ केवल 2 वर्ष में इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। 1911 में बिधान भारत लौट आए। ये इतिहास में उन लोगों में शामिल है जिन्हें रॉयल सोसाइटी की मेंबरशिप और फेलोशिप मिली। इसके बाद प्रोविंशियल हेल्थ सर्विसेज को इन्होंने ज्वाइन किया। साथ ही प्राइवेट प्रैक्टिस भी शुरू की, जहां गरीबों की मुफ्त और न्यूनतम राशि में इन्होंने इलाज किए। इसके बाद इन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, कैंपबेल मेडिकल स्कूल और कर्मिकेल मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाया। वर्ष 1933 में पूना में गांधी जी अनशन पर बैठे थे। गांधी जी की तबीयत खराब हो गई। बिधान चंद्र रॉय ने उनसे दवा लेने को कहा, लेकिन गांधी जी ने यह कहकर मना कर दिया कि यह दवा स्वदेशी नहीं है, मैं नहीं लूंगा। बीसी रॉय ने दबाव डाला तो गांधी जी ने कहा कि आप यहाँ मेरा मुफ्त इलाज कर रहे हैं, क्या बाहर जो 4 करोड़ भारतीय हैं उनका भी आप मुफ्त इलाज करेंगे? बीसी रॉय ने कहा, नहीं, मैं सबका मुफ्त इलाज तो नहीं कर सकता, लेकिन आपका इलाज जरूरी है, क्योंकि मैं केवल गांधी का नहीं बल्कि 4 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि का इलाज कर रहा हूं। यह जवाब सुनकर गांधी जी ने इलाज करा लिया। इन्होंने 1928 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, 1933 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ, द इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल आदि की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। इन्होंने कलकत्ता का पहला पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की। वर्ष 1925 में बीसी रॉय राजनीति में आ गए थे। बैरकपुर संसदीय क्षेत्र से इन्होंने द ग्रैंड मैन ऑफ बंगाल सुरेंद्रनाथ बनर्जी को हराया, जो उस समय के प्रमुख नेता थे। 1928 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। 1929 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस दौरान जेल भी गए। 1931 से 33 तक ये कलकत्ता के मेयर भी रहे। इस बीच कई महत्वपूर्ण कार्य किए। मुफ्त मेडिकल सुविधाएं शुरू की। 1942 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे। इस बीच दूसरे विश्व युद्ध का दौर था। जापान के हमले का खतरा था। इस तनाव की स्थिति में भी इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाई जारी रखी। आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में इन्हें बंगाल का मुख्यमंत्री चुना गया। यह 1962 तक मुख्यमंत्री रहे। इनके अतुलनीय योगदान के लिए वर्ष 1961 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। आज भी भारत को ऐसे ही प्रतिभाशाली समाजसेवी नेतृत्व की आवश्यकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आगे भी
इस तरह के वीडियोस और बनाते रहें। धन्यवाद।